नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए हरियाणा सरकार ने जारी किए निर्देश, किसानों को मान्य होंगी ये शर्तें। प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए सरकार ने खेतों में सिंचाई के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव करने का एक बड़ा फैसला लिया है। खेतों में पानी की बर्बादी न हो, इसके लिए हरियाणा सरकार ने खेतों में सिंचाई के लिए अंडरग्राउंड पाइप बिछाने और टपका प्रणाली से सिंचाई करने के आदेश जारी किए हैं। जिन गाँव में भूजल स्तर 100 फुट से नीचे है, वहाँ के किसानों को अब पाइप द्वारा टपका प्रणाली यानी माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई करनी होगी। वहीं जिन गाँव में भूजल स्तर 100 फुट तक है, वहाँ अंडरग्राउंड पाइप डाली जाएगी ताकि ट्यूबवेल से खेत तक पानी पाइप के माध्यम से ही जा सके और पानी की बर्बादी न हो सके। इस संबंध में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम केवल उन्हीं किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन जारी करेगा जो किसान इन शर्तों की पालना करेगा। राज्यसभा इलेक्शन अपडेट। हरियाणा के कांग्रेस विधायकों ने रायपुर में की वोटिंग रिहर्सल, 2 वोट रहे कम। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में एक दिन शेष रह गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस के सभी विधायक छत्तीसगढ़ के रायपुर में पिछले कई दिनों से विशेष शिविर में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं उनकी वापसी से पहले मेफेयर लेक रिजोर्ट के अंदर राज्यसभा चुनाव मतदान को लेकर रिहर्सल की गई। खास बात यह है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान मतदान और पेन के इस्तेमाल को लेकर एहतियात बरतने के साथ साथ कोई चूक नहीं हो, इस बात का खास ध्यान रखने के निर्देश जारी किए गए। बताया गया है कि रिहर्सल के दौरान 29 विधायकों ने हिस्सा लिया और इस प्री एग्जाम में पास हो गए। खेलो इंडिया गेम्स अपडेट। खेलो इंडिया गेम्स की पदक तालिका में हरियाणा सबसे आगे। अब तक इतने मेडल आए झोली में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेडल तालिका में अभी तक हरियाणा सबसे आगे चल रहा है और बुधवार शाम 4 बजे तक हरियाणा को 81 पदक हासिल हुए हैं, जिनमें 28 गोल्ड, 23 सिल्वर और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। बुधवार शाम 4 बजे तक हरियाणा के कुश्ती खिलाड़ियों ने 16 गोल्ड, 10 सिल्वर और 11 कांस्य पदक हासिल किए हैं, जबकि योगासन में हरियाणा को 1 गोल्ड व 5 कांस्य पदक प्राप्त हुए। राज्यसभा चुनाव पर हरियाणा में महासंग्राम। सीएम सहित बीजेपी व जेजेपी के विधायक होटल में पहुंचे। कार्तिकों को जिताने पर होगा चिंतन मंथन। आखिरकार राज्यसभा हरियाणा की 2 सीटों पर महासंग्राम की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस का चिंतन मंथन और विधायकों की ट्रेनिंग जहां रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रही है, वहीं अब सत्ताधारी भाजपा और जननायक जनता पार्टी ने भी पंजाब मोहाली के एक बड़े होटल में अपने विधायकों का चिंतन मंथन शिविर बुला लिया है। बुधवार को देर शाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला न्यू चंडीगढ़ के होटल ओबराय सुखविलास अपने विधायकों समेत पहुंच गए थे। हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल अधिकांश चेहरे जहां देर शाम तक होटल पहुंचे, इनमें मंत्रिमंडल समूह के वरिष्ठ नेताओं और मंत्री अनिल विज, जेपी दलाल, मूलचंद शर्मा, चौधरी रणजीत चौटाला के साथ साथ जसपा कोटे के मंत्री अनूप धानक के अलावा दोनों पार्टियों के तमाम विधायक होटल पहुंच चुके थे। खास बात यह है कि मंत्रियों और विधायकों के स्टाफ पुलिसकर्मियों को भी होटल के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी मंत्री विधायकों को राज्यसभा के चुनाव में मतदान की पूर्व ट्रेनिंग दी जाएगी। सोलर पंप लेने वालों को वापस देनी पड़ सकती है 75% सब्सिडी की राशि। भूलकर भी ना करें ऐसी गलती। आपने अपना सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम बेचा या उसका गलत उपयोग किया तो लाभपात्र को अक्षय ऊर्जा विभाग से मिला अनुदान वापस ले लिया जाएगा। विभाग खेतों में लगाए गए सोलर वाटर पंपों के इस्तेमाल पर निगरानी रखे हुए है। बता दें कि चरखी दादरी के अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग ढालिया ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम स्थापित करने पर 75% अनुदान दे रहा है। किसानों को ज्यादा वित्तीय खर्च से बचाने व डीजल पंपों से छुटकारा दिलवाने के लिए यह सब्सिडी दी जा रही है। यदि वे ऐसा करते हैं तो सरकार उनसे 75% अनुदान की राशि वापस ले सकती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति ने सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम का दुरुपयोग किया हुआ है तो वह उसे गलती को पहले ही सुधार ले। मौसम अपडेट। लू के थपेड़ों से झुलस रहे हरियाणा और दिल्ली। अब रात भी होने लगी है गर्म, जानिए कब होगी बारिश। हरियाणा और एनसीआर दिल्ली में भीषण गर्मी अपने चरम पर है और आग उगलती गर्मी के साथ साथ हीट वेव यानी लू के थपेड़ों से इलाके का आमजन परेशान है। संपूर्ण इलाके में झुलसाने वाली गर्मी के साथ गंभीर हीट वेव लू आगाज जारी किए हुए है। सुबह से शाम तक गर्मी और लू आमजन को झुलसा और जला रही है, जिस कारण लोग अपने घरों में रहने को मजबूर है और सड़कें में बाजार सुनसान बने हुए हैं। आमजन को आफत भरी गर्मी से न तो दिन का चैन है और न ही रात्रि नींद का सुख है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान में प्री मानसून बारिश होगी। इन राज्यों में 12 जून से मौसम में कुछ बदलाव होगा। 13 से या फिर 15 जून के बीच में झमाझम बारिश हो सकती है। वहीं 13 जून से लेकर 18 जून तक मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। आसमान में कभी धूप तो कभी काली घटा छाई रहेगी। इसी बीच रुक रुक कर बारिश भी देखने को मिल सकती है। कुछ कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ साथ भारी बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। कुछ कुछ इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिलेगी।
हरियाणा निकाय चुनाव अपडेट। शस्त्र लाइसेंस धारक 2 दिन में जमा करवाएं अपने हथियार, नहीं तो होगी यह कार्रवाई। हरियाणा में आगामी 19 जून को 18 नगर परिषद व 28 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं पुलिस की ओर से भी जारी निर्देशों में कहा गया है कि राज्य में पूरी तरह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लाइसेंस धारक अपने हथियार नजदीकी पुलिस थाने व मंजूर शुदा आर्म्स डीलर के पास 2 दिन के अंदर अंदर जमा करवाएं। पुलिस प्रशासन की ओर से बताया गया है कि निर्धारित तिथि के उपरांत यदि किसी भी व्यक्ति के पास हथियार पाया जाता है तो उसे संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसका लाइसेंस रद्द करवाया जाएगा। धारा 188 के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 10 जून तक लाइसेंसी हथियार जमा न कराने वालों के लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। सावधान, फर्जी वेबसाइट से बनाए जा रहे हैं जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। हरियाणा सरकार ने फर्जी वेबसाइट से बनाए जा रहे जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों से सावधान रहने के लिए आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है। आम जनमानस से आह्वान भी किया गया है कि यूट्यूब जैसी अन्य सोशल मीडिया साइटों पर दिए गए फोन नंबर आदि पर संपर्क करके ऑनलाइन पैसे देकर कोई जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र न बनवाए, क्योंकि इनके फर्जी होने की संभावना अधिक है। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि गत कुछ महीनों में देखने को आया है कि कुछ असामाजिक तत्व फर्जी वेबसाइट बनाकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के कार्य में संलिप्त हैं। इनमें से कुछ साइट दिखने में हूबहू ओरिजिनल जैसी ही लगती हैं। आम जनता को ऐसी फर्जी साइटों से बचने का सुझाव दिया गया है और अपने पास में ही नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर इन्हें बनवाने का आह्वान किया गया है। हरियाणा में सभी 381 थानों और पुलिस चौकियों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर बताया कि प्रदेश के 381 थानों व सभी पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगने से पुलिस थानों की कार्य प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता आएगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी राज्यों के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पिछले 18 महीने का रिकॉर्ड सीसीटीवी कैमरे में रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस थानों, पुलिस चौकियों और जिला जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए हैं। क्रेडिट कार्ड यूजर्स यूपीआई के जरिए भी अब कर सकेंगे पेमेंट, जल्द शुरू होगी ये सुविधा। अब क्रेडिट कार्ड यूजर्स भी डेबिट कार्ड की तरह ही यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को इसकी घोषणा की है। यूपीआई के काम करने के तरीके में आरबीआई बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस सुविधा के तहत स्वदेशी रुपए क्रेडिट कार्ड को पहले यूपीआई से जोड़ा जा सकता है। इसके बाद वीजा और मास्टर कार्ड जैसे अन्य कार्ड धारक इसका लाभ उठा सकेंगे। अब तक ग्राहक केवल अपने डेबिट कार्ड को ही यूपीआई से लिंक कर सकते थे। निकाय चुनाव में प्रधानगी की इच्छुक 177 महिलाएं, कुल 405 उम्मीदवारों में 288 पुरुष उम्मीदवार, तो वहीं 46 नगर निकाय में होंगे चुनाव। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि प्रदेश में 19 जून को होने वाले 18 नगर परिषदों के चुनाव में कुल 456 वार्ड हैं। इन नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए 185 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 100 पुरुष तो वहीं 85 महिलाएं उम्मीदवार मैदान में है। पार्टी के अनुसार स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने 14, आम आदमी पार्टी ने 18, इनेलो ने 15, बीएसपी ने 10, एलएसपी ने 4 और जेजेपी ने 4 उम्मीदवारों को नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए उतारा है। वहीं धनपत सिंह ने बताया कि नगर परिषद अध्यक्षों के लिए 1792 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। इनमें से 1076 पुरुष तो वहीं 716 महिलाएं हैं। पार्टी अनुसार बात करें तो भाजपा ने 102, आम आदमी पार्टी ने 47, इनेलो ने 16, बीएसपी ने 1 उम्मीदवार को नगर परिषद सदस्य चुनाव में उतारा है। सरकारी नौकरी अपडेट। भारतीय खाद्य निगम ने 4710 पदों पर निकाली भर्ती। 8वीं 10वीं से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट कर सकते हैं अप्लाई। भारतीय खाद्य निगम पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जल्द ही आवेदन भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। यह प्रक्रिया ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में विभिन्न पदों के लिए जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू की जा सकती है। बोर्ड ने अभी तक नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदनों की तारीख का खुलासा नहीं किया है। उम्मीदवार लेटेस्ट अपडेट के लिए निगम की ऑफिशियल वेबसाइट fci.gov.in चेक कर सकते हैं। बता दें कि नोटिस के अनुसार बोर्ड ने 4710 पदों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं 10वीं या फिर ग्रेजुएशन पास किया हुआ होना चाहिए। एक हफ्ते बाद हो सकती है बारिश। यूपी, एमपी और राजस्थान समेत उत्तर भारत के 7 राज्यों में बदलेगा मौसम, गर्म हवाओं से मिलेगी राहत। पश्चिमी उत्तर और मध्य भारत में 15 जून के बाद बारिश हो सकती है। फिलहाल लोगों को लू से राहत नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 7 राज्य अभी गर्म हवाओं की चपेट में ही रहेंगे। बीते 3 दिनों में यहाँ पारा 44 डिग्री से ऊपर पहुँच गया है। एक हफ्ते में गर्म हवाएं और तेज हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अगले एक हफ्ते तक कमजोर रहेगा। तब तक तापमान बढ़ने के आसार बने रहेंगे। अभी मानसून दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु, पांडिचेरी,
बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी मध्य हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। अगले 5 दिनों में कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में अगले 5 दिनों तक बारिश होने के पूरे आसार बन रहे हैं। कोरोना नियम नहीं मानने वालों पर डीजीसीए सख्त, हवाई सफर में मास्क लगाना जरूरी, नहीं तो टेक ऑफ से पहले ही कर दिया जाएगा बाहर। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स में मास्क नहीं लगाने पर फिर से सख्ती कर दी गई है। नागरिक उड्डयन नियामक यानी डीजीसीए ने बुधवार को आदेश दिया है कि मास्क नहीं पहनने वालों को टेक ऑफ से पहले ही बाहर कर दिया जाए। इसकी जिम्मेदारी सीआईएसएफ के कर्मियों को दी गई है। उन्होंने कहा है कि एयरलाइन यह सुनिश्चित करेगी कि यदि कोई यात्री बार बार निर्देशों का पालना नहीं करता है तो उसे फ्लाइट से बाहर कर दिया जाए। साथ ही ये भी बताया गया है कि यात्री अगर कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं तो ऐसे यात्री को अनियंत्रित यात्री माना जा सकता है। यात्रियों को कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जा सकता है। किसानों को राहत, सरकार ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। तिल की एमएसपी 523 तो वहीं तुअर और उड़द दाल की 300 रुपए बढ़ी। कोरोना महामारी के दौरान लगातार तीसरे साल सरकार ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाया है। कैबिनेट की बैठक में खरीफ की 14 फसलों की 17 वेरायटियों की नई एमएसपी को जारी कर दिया है। तिल की एमएसपी की बात करें तो 523 रुपए, तुअर और उड़द दाल की 300 रुपए बढ़ाई गई है। धान सामान्य की एमएसपी पिछले साल के 1940 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2040 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है, यानी 100 रुपए का इजाफा किया गया है। वहीं बाजरा की बात करें तो बाजरा पर एमएसपी बढ़ाकर 2250 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सोयाबीन का समर्थन मूल्य 3950 रुपए से बढ़ाकर 4300 रुपए कर दिया गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।